गहरे जंगल के बीच एक बड़े पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लगी थी। पंचायत की हेड थी चलक लोमड़ी और उसके आसपास बैठे थे हाथी, गाय, गधा, हिरन और कई और जानवर जैसे बंदर, कछुआ और मोर। आज का मुद्दा बहुत सीरियस था। लोमड़ी ने अपनी पूंछ हिलाकर कहा, ध्यान से सुनो सब। जंगल में कुछ दिनों से अजीब घटना हो रही है। नदी का पानी कम हो रहा है और रात को गुफा से अजीब आवाजें आती हैं। सब जानवर एक दूसरे को देखने लगे। हाथी ने अपनी मोटी आवाज में बोला, मैंने कल रात देखा था। गुफा के पास किसी बड़े जानवर के पंजे के निशान थे। गधा थोड़ा डर गया। अरे भाई, कहीं वो शेर तो वापस नहीं आ गया? ये सुनते ही सब में सन्नाटा छा गया। हिरन ने धीरे से कहा, पर शेर तो कई महीनों से जंगल में नहीं था, वो अचानक क्यों आएगा? तभी बंदर पेड़ से कूदते हुए बोला, मैंने भी कुछ सुना है। रात को तेज बारिश हुई थी और उसी वक्त गुफा से जोर की दहाड़ आई थी। बारिश का जिक्र आते ही मोर ने पांख फैला दिए। बारिश तो कल भी होने वाली है। अगर शेर सच में वापस आया है तो हमें कुछ करना होगा। लोमड़ी ने सोचा और बोला, पंचायत का फैसला है, हमें सच का पता लगाना होगा। कौन जाएगा गुफा के पास? सब एक दूसरे को देखने लगे। कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी हाथी ने हिम्मत दिखाई, मैं जाऊंगा, मेरे साथ कोई और चलेगा? हिरन बोला, मैं भी चलूंगा, मैं तेज दौड़ सकता हूँ, अगर कुछ गलत हुआ तो। गधा ने डर के बावजूद कहा, ठीक है, मैं भी आऊंगा, पर मुझे पीछे ही रहने देना। सब हंस पड़े। तीनों जानवर धीरे धीरे गुफा की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता नदी के पास से जाता था। नदी का पानी सच में काम था। हिरन ने कहा, देखो, नाड़ी का पानी कम हो गया है। अगर ऐसा ही रहा तो सबको पानी की दिक्कत होगी। तभी अचानक बादल गरजने लगे और तेज बारिश शुरू हो गई। हाथी ने बोला, सब संभल के, मिट्टी फिसल रही है। तीनों किसी तरह गुफा के पास पहुंचे। गुफा के अंदर अंधेरा था और ठंडी हवा आ रही थी। तभी शेर की दहाड़ने की आवाज आई। गधा डर के मारे चिल्लाया, बच्चों, शेर आ गया। पर हाथी ने उसे रोका, शांत रहो, पहले देखो तो सही। हिरन धैर्य से गुफा के अंदर झांका और फिर हैरान रह गया। अरे, ये तो शेर है, पर ये तो जख्मी है। सब अंदर गए और देखा कि एक बड़ा शेर जमीन पर पड़ा है। उसके पैर में चोट लगी थी। शेर ने कमजोर आवाज में कहा, मैं लड़ते हुए जख्मी हो गया। बारिश और भूख की वजह से मैं यहां आ गया। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहता। गधा ने हैरानी से बोला, मतलब तुम हम पर हमला नहीं करोगे? शेर ने सर हिलाया, नहीं, मैं बस ठीक होना चाहता हूं। तीनों वापस पंचायत के पास गए और सबको सच बताया। सब जानवर चिंतित हो गए। मैं प्यार से कहा, बेचारा शेर, उसे मदद की जरूरत है। कछुआ ने धीरे से बोला, जंगल का नियम है, हम सब एक दूसरे की मदद करें। लोमड़ी ने फैसला सुनाया, पंचायत का फैसला है, हम शेर की मदद करेंगे। बंदर बोला, पर वो तो हमें खा भी सकता है। लोमड़ी मुस्कुराई, हर बार डर के पीछे सच नहीं होता, कभी कभी दोस्ती भी होती है। सब जानवर मिलकर गुफा के पास गए। गाय ने दूध दिया, हीरा और बंदर फल ले आए। हाथी ने अपनी सूंड से पानी लाकर शेर को पिलाया। कुछ दिन तक सबने मिलकर शेर की सेवा की। धीरे धीरे शेर ठीक होने लगा। एक दिन शेर खड़ा हुआ और बोला, आज मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं और मैं वादा करता हूं कि मैं इस जंगल के सब जानवरों की रक्षा करूंगा। सब जानवर खुश हो गए। उस दिन के बाद जंगल में कभी डर नहीं रहा। नाड़ी का पानी भी वापस भर गया क्योंकि सब जानवर मिलकर उसका ख्याल रखने लगे। और शेर, वो अब जंगल का राजा ही नहीं बल्कि सबका दोस्त भी बन गया। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, जब हम मिलकर फैसला लेते हैं तो जंगल हमेशा खुश रहता है।